हैं। नीतीश कुमार का नाम धनंजय गिरी जी ले नहीं पा रहे, स्पष्ट है। स्पष्ट तो पहले भी था, फिर बाद में कह दिया विधायक दल की बैठक होगी। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं ना कि पूरे चुनाव में विधानसभा सम्मेलनों में सारे एनडीए के नेताओं ने ये कहा है कि 2025 से 30 और फिर से नीतीश। तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो विधायक दल का नेता चुना जाता है, वो प्रक्रिया होगी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनेंगे। 2005 से लगातार नीतीश कुमार जी को जनता का विश्वास और जनता का आशीर्वाद प्राप्त रहा है, और नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के बदतर बिहार को, जर्जर बिहार को विकास। अच्छा, ये बताइए, कोई पार्टी ऐसा क्यों करेगी, वो भी वो पार्टी जो दशकों से सपना पाल के बैठी है। वो मुरैठा जो आपके डिप्टी सीएम ने बांधा था, उसके पीछे भी एक कारण था कि अगला विजय सिन्हा को सुनिए, सम्राट चौधरी को सुनिए, सभी ने कहा था ना, बीजेपी के तमाम नेताओं ने, हाँ, कि अपना सीएम अपने दम पर हो, यही सपना है सभी का। तो जब मौका मिल रहा है तो क्यों पीछे हटेंगे, अगर ये हो गया तो? देखिए, नीतीश किसी बांधने या खोलने से ना हटेंगे ना बनेंगे। नीतीश कुमार जी को का जो जदयू का जो अलायंस है, वो माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी के दौर से चला आया है, और भाजपा ने 2 दशक से जनता दल यू और भाजपा साथ में चुनाव लड़ती रही है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनते रहे हैं, इसलिए कौन मुरैठा बांध रहे हैं, कौन खोल रहे हैं, इससे कोई जो है लेना देना नहीं है। नीतीश कुमार जी का जो चेहरा है, उस पर एनडीए ने चुनाव लड़ा है, और एनडीए एक मजबूत गठबंधन एनडीए का 5 पार्टियों का रहा है, और सभी नेताओं का एकजुटता रहा है इस पे कि नीतीश कुमार जी 25 से 30 मुख्यमंत्री बनेंगे। संजीव जी, आप भी यही मान के चल रहे हैं? संजीव, मैं हमारे डेप्यूटी एडिटर भी यहीं पर है, उनसे भी एक टेक ले लूं कि क्योंकि आगे 27। जी हाँ, अकबर साहब, देखिए, सवाल यहाँ पर यह है कि आप जब 2005 से 2025 की बात करते हैं, तो मैं ऐसा कोई भी इलेक्शन इन 4-5 इलेक्शंस में नहीं पाता हूं जो कि इस तरह का इलेक्शन है जहां पर आपका आंकड़ा अप्रासंगिक हो गया है। सबसे अच्छा आंकड़ा आज आया है आपके पास, लेकिन आपके बगैर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। और उधर आप चले जाएंगे, पलटू पलटू बहुत बदनाम किया जाता था आप लोगों को, तो वहां सरकार नहीं बनेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा आया है, सबसे ज्यादा नंबर है आपके पास, सबसे बेहतरीन प्रदर्शन, और बावजूद उसके, जिसको कहा जाता है ना कि मतलब सब कुछ आ गया फिर भी क्या आया, मतलब भारतीय जनता पार्टी आपके बगैर सरकार बना ले, ये स्थिति की कल्पना तो आपने कभी नहीं की थी। अकबर जी, देखिए, 2020 के चुनाव में भी जनता दल यू को भाजपा से आधी सीटें आई थी, तो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने और माननीय प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार जी को कहा कि आप मुख्यमंत्री बनिए। तब तो भारतीय जनता पार्टी लोग ने ये कह रहे थे। एक मिनट, मैं ये बात मैं जानता हूं, मैं बस आपको माफ कीजिएगा, रोक रहा हूं। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के ऑफर पर ये जनता दल यूनाइटेड के तरफ से आया था कि नीतीश जी नहीं चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो सीएम बने, लेकिन नीतीश जी ने कहा नहीं, हमारी सीटें कम आई हैं और हम नहीं बनना चाहते हैं, और बहुत अनुरोध किया गया। उसके बाद नीतीश जी तैयार हुए मुख्यमंत्री बनने के लिए। आज जब उनके आंकड़े इतने हैं जिसमें कि वो खुद ही बना ले सकते हैं, तो क्या आपको लगता है नीतीश जी ऐसे व्यक्ति हैं कि वो अनुदान में दी गई चीज कुछ इस तरह से स्वीकार कर पाएंगे? क्योंकि उनकी जो अपनी छवि रही है, आप पिछली बार की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी क्या करती, उनके बगैर तो वो सरकार बना नहीं सकती थी, लेकिन इस बार तो बना सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कई राज्यों में सरकार बनाया, दूसरे पार्टी के विधायकों को लेकर के भी साथ में बनाया, लेकिन बिहार में वो नीतीश कुमार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी मिल करके चुनाव लड़ी। 2020 में कम सीट आने पर भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। अभी भी आपने देखा है कि किस तरह विपक्ष की पार्टियों में जो है वहां की स्थिति थी। पहला जो है चरण जो है वो उसका नॉमिनेशन शुरू हो गया, तब भी जाकर इन लोगों का अलायंस क्लियर नहीं हुआ था। इसका भी जनता एनालिसिस कर रही थी कि ये लोग इस तरह से अलायंस क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, सरकार क्या बनाएंगे। तो अब ये एकजुटता जो एनडीए का है, नीतीश कुमार जी के ही चेहरे पर एकजुटता रहा है, इसलिए ये कोई मतलब अनुरोध की बात या ऑफर की बात नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है। एकजुटता तो तब भी रहेगी जब नीतीश कुमार जी को तैयार कर लिया जाएगा कि आप थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए, क्या पता वो भी हो जाए बिहार में, क्योंकि यहाँ तो एनालिस्ट जो हैं वो बैठे हुए हैं, धुरंधर चाणक्य बैठे हुए हैं, यही तो बात है। लेकिन मैं एक बड़ी खबर, क्योंकि आ रही है स्क्रीन पर, मैं दिखाना चाहती हूँ। कांग्रेस देखिए, मात्र